महाकुंभ मेला 2025 की, जो प्रयागराज के पावन धरती पर आयोजित होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला यह मेला आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम होगा, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो आइए मेरे साथ इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बने और जानें उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जो इस महाकुंभ को और भी खास बनाते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम, वह पवित्र स्थल जहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन मिलन होता है। यहां स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही आनंद है। ऐसा माना जाता है कि इस संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां आकर आप उस अलौकिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो आपको अपनी ओर खींचती है, आपको शांत करती है। त्रिवेणी संगम पर नाव की सवारी भी की जा सकती है, जहां से आप इस अद्भुत संगम और आसपास के घाटों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। तो आइए इस पवित्र संगम में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को एक नया अर्थ दें। अब हम चलते हैं मणिकर्णिका घाट, जो कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्राण त्यागने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इस घाट का अपना एक अलग ही आकर्षण है, एक अलग ही गंभीरता है। यहाँ आकर आप जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ सकते हैं और अपने अंदर एक नई चेतना को जगा सकते हैं। यहाँ पर अनेकों मंदिर और आश्रम हैं, जहाँ पर साधु संत ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। मणिकर्णिका घाट आपको जीवन और मृत्यु के पार ले जाने वाला एक अद्भुत स्थान है। हमारी अगली मंजिल है भैरव बाबा मंदिर, जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके भय को दूर करते हैं। इस मंदिर में आकर आप अपने मन के सारे भय और चिंताएं भोले बाबा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। यहां आने वाले हर भक्त को भैरव बाबा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो आइए भैरव बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं और अपने जीवन को भय मुक्त बनाएं। चैप्टर 4, हनुमान मंदिर, फाफामऊ, पवन पुत्र का पावन धाम। अब हम चलते हैं फाफामऊ स्थित हनुमान मंदिर, जहां पवन पुत्र हनुमान जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में आकर आप हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आकर आप अपने मन की सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चैप्टर 5, इलाहाबाद किला, इतिहास का गवाह। अब हम चलते हैं इलाहाबाद किला, जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह किला भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आप मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना देख सकते हैं। इस किले की दीवारें, यहाँ के गलियारे, यहाँ का हर एक कोना इतिहास की कहानियां कहता है। किले से आप त्रिवेणी संगम का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। तो आइए इलाहाबाद किले की सैर करें और इतिहास के पन्नों को पलटें। चैप्टर 6, कुंभ मेला प्रदर्शनी, संस्कृति और आध्यात्म का संगम। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। कुंभ मेला प्रदर्शनी में आप भारत की विविध संस्कृति और कला का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो देखने लायक होता है। यहाँ पर आपको हस्तशिल्प, चित्रकला, संगीत और नृत्य जैसी अनेकों कलाओं के दर्शन होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको योग, ध्यान और आध्यात्म से जुड़ी जानकारियां भी मिलेंगी। तो आइए कुंभ मेला प्रदर्शनी में भारतीय संस्कृति की सैर करें। चैप्टर 7, सरस्वती घाट, ज्ञान और बुद्धि की देवी का वास। हमारी अगली मंजिल है सरस्वती घाट, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मां सरस्वती का वास है और यहाँ स्नान करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है।
यह घाट अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर के ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। सरस्वती घाट आपको एक अलग ही शांति और आनंद का अनुभव कराएगा। तो आइए सरस्वती घाट पर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करें। चैप्टर 8 संकट मोचन हनुमान मंदिर। जहां संकट होते हैं दूर, अब हम चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहां हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। इस मंदिर में आकर आप अपने मन की सारी चिंताएं और परेशानियां हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे संकट दूर होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। तो आइए संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं और अपने जीवन को संकट मुक्त बनाएं। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे अनेकों घाट हैं, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घाट हैं: जलाली घाट, नैनी घाट, दशाश्वमेध घाट आदि। हर घाट का अपना अलग महत्व है और हर घाट पर स्नान करने का अपना अलग फल है। यहां आकर आप गंगा नदी की पवित्रता और महिमा का अनुभव कर सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपका मन पवित्र हो जाता है। तो आइए गंगा जी के इन पावन घाटों पर स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब हम चलते हैं संकट मोचन मंदिर और लेटे हनुमान मंदिर, जो अपनी अनूठी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। संकट मोचन मंदिर में जहां हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरते हैं, वहीं लेटे हनुमान मंदिर में वे शयन मुद्रा में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि लेटे हनुमान जी के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और सारी थकान दूर हो जाती है। इन मंदिरों में आकर आप हनुमान जी की असीम कृपा और भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इन मंदिरों में दर्शन करें और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम चलते हैं रामनगर किला, जो अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यह किला प्रयागराज के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था और आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां आकर आप राजसी ठाट बाट और वैभव का अनुभव कर सकते हैं। किले से गंगा नदी का मनोरम दृश्य भी देखने लायक होता है। रामनगर किला आपको इतिहास और प्रकृति के सानिध्य में ले जाता है। तो आइए रामनगर किले की सैर करें और इतिहास के सुनहरे पन्नों को पलटें। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है प्रयागराज संग्रहालय, जहां पर आपको प्रयागराज के इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहां पर आपको प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, हथियार और अनेकों ऐतिहासिक